बिहार और यूपी में गंगा नदी में लगातार शव बरामद किए जा रहे हैं। गाजीपुर में शव मिलने के बाद गाजीपुर के डीएम ने कहा, इस बात की जांच की जा रही है कि शव कहां से बहकर आए। यूपी के गाजीपुर, बलिया जिलों से निकलकर गंगा नदी बिहार के बक्सर क्षेत्र में प्रवेश करती है। यहाँ पिछले कुछ दिनों में शव बरामद किए गए तो जिला अधिकारियों ने कहा, शायद ये शव यूपी से बहकर बिहार में आए होंगे। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दिनों बक्सर में 31 लाशों का पोस्टमार्टम किया गया था। एक ऐसी ही रिपोर्ट दैनिक भास्कर से मिली। इसमें कहा गया कि कानपुर और उन्नाव में 1000 से ज्यादा शव को जेसीबी द्वारा खोदकर गंगा नदी के तटों पर दफनाया गया है। हिंदुस्तान अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दिनों यूपी के बलिया में 76 शवों को जेसीबी द्वारा खोदकर गंगा तट पर दफनाया गया है। यूपी के हमीरपुर में भी यमुना तट पर कुछ शव बरामद किए गए हैं। आखिर इन शवों को क्यों बहाया जा रहा है? क्या शमशान में जगह की कमी है या शवों को जलाने के लिए लकड़ियां महंगी हो गई हैं? पर एक रिपोर्ट के अनुसार लकड़ियों का रेट नहीं बढ़ाया गया है और गंगा किनारे शमशानों में जगह की भी कोई कमी नहीं है। परंतु फिर भी ग्रामीण महंगे अंतिम संस्कार के कारण शवों को गंगा में बहाए जा रहे हैं। एक ऐसी ही रिपोर्ट दैनिक भास्कर से मिली। इसमें कहा गया कि कानपुर और उन्नाव में 1000 से ज्यादा शव को जेसीबी द्वारा खोदकर गंगा नदी के तटों पर दफनाया गया है। अगर यदि बरसात में गंगा नदी का जल स्तर बढ़ा तो ये लाशें बह सकती हैं। शवों के यूं ही नदी में बहाए जाने से एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि ये शव अगर कोरोना संक्रमित के हुए तो क्या पानी से संक्रमण हो सकता है? इस सवाल के जवाब में आईसीएमआर के चेयरमैन बलराम भार्गव कहते हैं, वायरस को पनपने के लिए एक जीवित शरीर की आवश्यकता होती है। यदि शरीर मृत है तो वायरस के पनपने की गुंजाइश ना के बराबर है। उन्होंने कहा, अगर वायरस को होश नहीं मिलेगा तो वह आगे संक्रमण कैसे फैलाएगा। आज तक से बात करते हुए डॉक्टर विजय राघवन ने कहा, बहते हुए पानी में लाश मिलने से कोई खतरा नहीं है, परंतु जल एक जगह एकत्रित हो तो इससे खतरा हो सकता है। इन शवों से संक्रमण नहीं भी फैलेगा, पर इस शवों के डिकम्पोज होने से नदियां प्रदूषित जरूर होंगी।